So this is a lecture regarding आर्ट एंड कल्चर। सो आर्ट एंड कल्चर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिसको मैं चाहता हूँ कि उनको मैं जल्दी से कवर कर लूँ एक बारी में। तो इसलिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो। और ये मैं फ़ोन पे बना रहा हूँ तो इट विल बी वेरी एक्सेसिबल एज वेल। So these are my notes for art and culture. This is OneNote application, और starting right off with caves. तो दिस इज़ अ नोट रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंट केव्स, बस इतनी ही है यहाँ तक और इतनी याद करनी है। तो सबसे पहली है अजंता केव। तो अजंता और अलोरा ये दोनों इंपॉर्टेंट केव्स होती हैं, ये दोनों महाराष्ट्र में ही लोकेटेड है, इतना मेरे को याद है। तो अजंता को देखो, अजंता इज़ लोकेटेड इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। इट इज़ ऑन द बैंक ऑफ वाघोरा रिवर। ये यूपीएससी में पहले पूछा हुआ है। तो ठीक है, ये यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि इट वाज स्टार्टेड बाय सतवाहनास, बट मोस्टली गुप्ता पीरियड की ये केव्स थी। ऐसे ही जो अजंता केव्स हैं, एक ये गुप्ता पीरियड की हैं और एक ये बाघ केव्स जो हैं ये गुप्ता पीरियड की हैं। बाघ केव्स देखो ऑन द बैंक ऑफ बाघ रिवर है। तो ये तो ठीक है, ऐसे ही है, बट ऑर्डर में चलते हैं। तो अजंता औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में है। देर आर 29 caves, ऑफ आउट ऑफ विच 25 आर विहाराज एंड 4 आर चैत्यास। तो चैत्य विहारा पता ही है, विहारा वो होता है जहाँ पे सोते हैं और चैत्य वो होता है जहाँ पे पूजा करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अजंता केव्स आर प्योरली बुद्धिस्ट इन नेचर, और ये सिंगल स्टोरी केव हैं, डबल, अच्छा सिंगल भी है और डबल स्टोरी भी हैं। तो यहाँ पे सिंगल स्टोरी भी हैं, डबल स्टोरी भी हैं। अजंता का ये है, देखो यहाँ पे मैंने इसे लिखा हुआ है, पता नहीं ये अच्छा है, क्लियर ही नहीं आ रहा। तो अजंता वाली जो ये राइट वाली है ये ऐसी होगी, अलोरा नहीं, देखो ये जो लेफ़्ट वाली है ये वाली अजंता है। तो ये ऑन द वो वाली है, वर्टिकल साइड पे बनी हुई है, तो काट के बनी है। वहीं जो एलोरा की केव्स हैं ये स्लोपिंग साइड पे बनी है, तो पूरी ऐसे ऊपर से खाली टाइप है, वैसी केव्स हैं। तो आगे देखेंगे जब एलोरा तब आएगा। अरे ये क्या लिखा गया, ओके। तो ये ऐसे है, और देखिए जो ये हो गया, हाँ देखो यहाँ पे लिखा है स्टीप साइड ऑफ हिल पे है। देर आर नो कोर्टयार्ड्स प्रेजेंट, इट इज़ ऑन द स्टीप साइड ऑफ विल हिल, और बुद्धिस्ट पेंटिंग्स हैं इनसाइड। तो अजंता इज़ प्योरली बुद्धिस्ट इन नेचर, वाइल एलोरा, एलोरा में ऑलोरा, कि आई मेड एन एक्रोनिम काइंड ऑफ एज वेल। ऑलोरा में ऑल थ्री रिलीजन्स आर देयर, बुद्धिज़्म भी है, जैनिज़्म भी है और हिंदू भी है। सो अजंता इज़ दिस इज़ अजंता डन। देर इज़ अ इम्पॉर्टेंट फ्रेस्को म्यूरल पेंटिंग ऑफ अजंता। यहाँ पे पद्मपनी पेंटिंग जो है दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पेंटिंग इन अजंता। आई हैव नॉट रिटन इनसाइड दिस, सो दैट्स फाइन। एलोरा, एलोरा इज़ अगेन इन महाराष्ट्र। देन देर आर 34 केव्स। अजंता में 29 केव्स थी, 25 आर विहाराज एंड 4 आर चैत्यास। अजंता की सारी ही बुद्धिस्ट हैं। अलोरा में 34 केव्स, 17 हिंदू, 12 बुद्धिस्ट और 5 जैन। तो मोस्ट आर हिंदूज इन एलोरा, बट there are all caves. So this is a commonly asked fact in UPSC mock exams. Then on the sloping side of hills है, तो यहाँ पे courtyards हैं। तो ये जो sloping या फिर steep side है, this determines whether there will be courtyards or not. फाइन। हिंदुज़म इज़ द डोमिनेटिंग रिलीजन इन अलोरा। फाइन, द नंबर ऑफ केव से पता चलता है। तो यहाँ पे प्रेमाइस नंबर 16 में है कैलाशनाथ टेम्पल, ये वाला जो टेम्पल है ये, दिस इज़ प्रेमाइस नंबर 16 कैलाशनाथ टेम्पल। और मोनोलिथिक टेम्पल है, वो तो पता ही है कि बहुत अमेजिंग टेम्पल है, राष्ट्रकूट रूलर कृष्णा वन ने बनवाया था। अमेजिंग टेम्पल है। यहाँ पे एक स्कल्पचर है इसी में, रावण शेकिंग माउंट कैलाश, कैलाशनाथ टेम्पल के अंदर है रावण शेकिंग माउंट कैलाश। और यहाँ पे एक फ्रेस्को म्यूरल पेंटिंग भी है, लॉर्ड विष्णु इज़ राइडिंग द व्हीकल गरुड़ा, ये वाली जो पेंटिंग है ये फ्रेस्को म्यूरल पेंटिंग है। यहाँ पे भी फ्रेस्को म्यूरल पेंटिंग है अजंता में। तो अजंता की तो वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स है, व्हाट इज़ द नेम, पद्मपनी पेंटिंग, राइट, पद्मपनी पेंटिंग। सो या next is Bagh caves. Bagh is on the bank of Bagh river, and there are 9 sandstone caves, और सारी बुद्धिस्ट हैं। चैत्य विहार तो है। केव नंबर 4 इज़ रंग महल, इसके अंदर फ्रेस्को म्यूरल्स हैं। और यहाँ का जो पेंटिंग स्टाइल है इट इज़ वेरी सिमिलर टू अजंता, विच इज़ नोन एज गुप्ता पीरियड का पेंटिंग स्टाइल। Then there are Nashik caves. Nashik is again in Maharashtra. 24 sandstone Buddhist caves were
created belonging to the Heenan phase of Buddhism. Most of the cave making is done by Heenan phase itself. So these caves are basically viharas, resting place for monks. ठीक है. Nashik holds a very important place for Hindu. वो वही है. It is a place of Kumbh Mela and also an abode for Shiv Linga, Shiv Jyotirlinga. That is a different point. और ये पूछा भी नहीं जाता इतना, बट जो है ये ध्यान रखना है. नाशिक caves हैं, there are all are Buddhist caves. So most of the locations have just Buddhist caves. बाग caves only Buddhist है, अजंता only Buddhist है, नाशिक only Buddhist है. एलिफेंटा आ जाते हैं अगला. तो एलिफेंटा is situated off the coast of Mumbai and on an island. तो ये एलिफेंटा ही आइलैंड है, उसका नाम. वहाँ पे एलिफेंटा इसलिए क्योंकि एलिफेंट की एक मूर्ति थी बड़ी सी बाहर में. हिंदुज़म इज़ द डोमिनेटिंग रिलीजन है. यहाँ पे शिव की मूर्ति है, त्रिमूर्ति वाली इमेजेस है, भैरव, महेश और उमा. ये शिव के ही 3 रूप ऐसा कुछ है. तो एलिफेंटा केव्स, फाइन. देन नेक्स्ट इज़ उदयगिरी. उदयगिरी जो है वो 2 हैं. एक उदयगिरी खंडगिरी उड़ीसा की है, एक उदयगिरी विदिशा है एमपी की. तो उदयगिरी विदिशा में ये वाली जो है मूर्ति है, ये वराह अवतार ऑफ विष्णु, ये वाली मिलती है. और उदयगिरी खंडगिरी जो है ये खारवेल किंग ने बनवाई थी. खारवेला, जैन किंग खारवेला. यहाँ पे जैन स्कल्पचर्स मिलते हैं और ओडिसी क्लासिकल डांस के स्टेप्स मिलते हैं. ये वाली ऐसी दिखती है वो. और ये जो उदयगिरी विदिशा वाली केव्स है, ये एमपी के अंदर है. वराह अवतार मिलता है विष्णु का, और ये गुप्ता पीरियड के अंदर बनी थी. ठीक है, गुप्ता पीरियड के अंदर बनी वराह अवतार विष्णु का है. फाइन. अब देखते हैं थोड़ा. देखो यार, ये भी थोड़ा सा देख ही लो जब देख रहे हैं हम, कि जो टेम्पल्स होते हैं तो उसमें क्या क्या उनके पार्ट्स होते हैं. तो इनकी इतना डिस्कनेक्ट हो जाता है कि याद ही नहीं रहते ये भी. तो इनको एक बारी जल्दी से देख लेते हैं. सो ये वाला अभी द्रविड़ा है. पहले इसे नागर से देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. अरे यार, ये क्या चलता रहता है इसमें. ठीक है, ठीक है. यार ये इमेजेस क्लियर ही नहीं आ रही इसमें. तो सबसे स्टार्टिंग में देखो, ये वाला मंडप है जो सामने का पोर्शन होता है. स्टेयर्स वगैरह तो है ही, ठीक है. फिर इसके ऊपर जो ये है, इसको बोलते हैं अधिष्ठान. अधिष्ठान तो वाला पार्ट है उसका, तो उस चीज़ को बोलते हैं जगती. जगती इज़ द प्लेटफॉर्म, अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर बनते हैं. तो सारे नॉर्थ इंडियन टेम्पल जगती के ऊपर ही बनते हैं. अलार्म बंद कर देते हैं एक बारी. ठीक है. और फिर है शिखर. शिखर होता है जो टावर होता है, उसको शिखर कहते हैं. नहीं, शिखर है, टावर है. हाँ, शिखर टावर है. हाँ, तो नॉर्थ में टावर को शिखर कहते हैं. साउथ वाले में जो ये टावर होता है इसको विमान कहते हैं. देखो, राइट. और अंदर वाले को तो गर्भगृह कहते ही हैं. बाहर द्वारपाल होते हैं, इसमें मंडप होता है. अगेन नॉर्थ साउथ सेम टाइप ही होता है. यहाँ पे नंदी है, नंदी और फ्लैग सामने रहता है. और साउथ टेम्पल्स में ये है कि एक वाटर टैंक होगा जिसको पुष्करम कहते हैं. गोपुरम एक ये होता है कि गेट्स जो होते हैं, टॉल गेट्स, वो गोपुरम होते हैं. अच्छा, नागर टेम्पल्स पर मेनली. ठीक है. शिखर होता है, शिखर टावर है, 3 टाइप का होता है. रेखा प्रसाद या लाटिना बोलते हैं उसको, फमसान और वल्लभी. तो ये अलग अलग स्टाइल है शिखर. तो कुछ में कर्व होता है, कर्व्ड शिखर, कर्वीलिनियर टावर जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो. कुछ में वैसा होता है जैसे रेखा प्रसाद या लाटिना है, उसको कर्वीलिनियर ही होता है. फमसान में कर्वीलिनियर नहीं होता, डायरेक्ट ऐसे स्ट्रेट लाइन्स टाइप होती हैं. वल्लभी का भी कुछ होगा, मल्टीपल होते हैं शायद इसमें, ऐसा कुछ होता है. ठीक है. देर इज़ नो बाउंड्री वॉल, देर इज़ नो वाटर टैंक इन नॉर्थ इंडिया वाले में. गर्भगृह पता ही है. पंचायतन एक ग्राउंड प्लानिंग स्टाइल होता है. और इन सम ऑफ द नागर टेम्पल्स एट द एंट्रेंस ऑफ द गर्भगृह इमेजेस ऑफ गंगा एंड यमुना. हाँ, जैसे यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में इमेजेस ऑफ गंगा, यमुना, यक्ष, यक्षिणी ये सब लगाते हैं. जो साउथ इंडिया वाले टेम्पल्स हैं उनमें द्वारपाल के इमेजेस लगाते हैं. और प्रदक्षिणा पथ होता है टेम्पल के चारों तरफ. यहाँ पे ऐसे ये जो एम्बुलेटरी पैसेज वे लिखा हुआ है, दिस इज़ प्रदक्षिणा पथ, चारों तरफ चक्कर काटने के लिए. और अगर वो
हैविंग प्रदक्षिणा पथ है तो उसको संधार बोलते हैं, निरंधार है अगर नहीं है प्रदक्षिणा पथ। फिर सर्वतोभद्र है अगर प्रदक्षिणा पथ चारों दिशाओं से कनेक्टेड है तो। बाकी यहाँ पे गोपुरम इम्पॉर्टेंट टर्म है, विमान देख लिया मैंने, ऊपर का जो टावर होता है उसको विमान कहते हैं। नंदीबुल होता है, फ्लैग होता है, अर्ध मंडप मंडप ये सब है। अंतराल नैरो पैसेज वे टू द गर्भगृह, तो ये वाला जो पोर्शन है ये अंतराल है, ये अंतराल है देखो, नैरो पैसेज वे लिखा हुआ है। पंचायतन स्टाइल अगेन सेम वही, ग्राउंड प्लानिंग जो है वो पंचायतल स्टाइल है। साउथ इंडिया के जो टेम्पल्स हैं वो जनरली उनके अंदर कोई सीमेंटिंग एजेंट यूज़ नहीं होता। अगेन इंडिया के किसी भी आर्किटेक्चर ओरिजिनल जो इंडो आर्किटेक्चर है ना, इंडियन ऑथेंटिक जो है, उसका एक वर्ड भी था, आई एम फॉरगेटिंग दैट, तो उस वाले किसी भी उसमें सीमेंटिंग एजेंट यूज़ नहीं होता था, तो इस कारण से सीमेंटिंग एजेंट इज़ क्वाइट अनकॉमन। ठीक है, हाँ हाँ इसको बंद करें, ठीक है ये हो गया। अच्छा यहाँ पे मैं देख रहा था वो वाला टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ तंजौर, ये है क्लाइमैक्स ऑफ साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। तो साउथ इंडियन टेम्पल्स को बोलते हैं द्रविड़ टेम्पल, है ना, क्लाइमैक्स ऑफ द द्रविड़ टेम्पल। तो यहाँ पे राजा चोला ने बनवाया था 1011 CE में, कंसिडर्ड वन ऑफ द आर्किटेक्चरल वंडर्स ऑफ इंडिया, डेफिनेटली वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में ये इंक्लूडेड है। एंड पजल टेक्निक से बना है, ऑक्टागनल क्यूपोला है इसके ऊपर, 68 मीटर्स हाई है और 88 टन्स का है। ये फैक्ट तो कोई नहीं पूछ रहा अपन से, बट स्टिल ओके। और एवोल्यूशन ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है इस टाइप के एग्ज़ाम्स में। ठीक है अब देखते हैं। ओके ये देखो, ये हमारे क्लासिकल डांसेस की लिस्ट है, तो यही लिस्ट है हमारे पास। शायद 6 क्लासिकल डांसेस हैं, 2 3 4 5 6, कथक सत्रह यानी 8 हैं, 8 क्लासिकल डांसेस हैं। फाइन, तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र है अर्लीस्ट ट्रिटीज़ ऑन क्लासिक ऑन डांस ड्रामा एंड म्यूज़िक इन इंडिया। तो एज़ पर द नाट्य शास्त्र भरत मुनि राइट्स दैट ही वॉज इंस्ट्रक्टेड बाय, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र याद रखना है। और संगीत नाटक एकेडमी जो है ये रिकॉग्नाइज करती है 8 डांस फॉर्म्स एज इंडियन क्लासिकल डांसेस बेस्ड ऑन एंटिक्विटी, नॉन बोरोड ट्रेडिशन, बेसिक स्ट्रक्चर इंटैक्ट, प्रोफाउंड रूल्स, एक्सक्यूज़ मी, ये सब है। तो ये जो संगीत नाटक एकेडमी है इसके अकॉर्डिंग 8 डांसेस क्लासिकल डांसेस हैं, लेकिन एक और जो है उसका नाम है, वेस्ट बंगाल में होता है छऊ, तो छऊ भी है, उसको भी रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है क्लासिकल डांस फॉर्म, संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा नहीं रिकॉग्निशन दिया गया है इसको। ठीक है, इट इज़ परफॉर्म्ड इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और झारखंड में भी होता है। मार्शियल एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। ठीक है, हम देखते हैं ऊपर से सारे जो इम्पोर्टेंट है। भरतनाट्यम तो सबसे कॉमन यही है, भरतनाट्यम ये ओल्डेस्ट है, भरत मुनि के नाम पर ही है इसका नाम दिया जाता है, भाव राग ताल भी बोलते हैं इसको। और ये तमिलनाडु में होता है, देवदासी सिस्टम जो तमिलनाडु में होता था उससे ही इवॉल्व है, तो ओरिजिनली इसका ये तमिलनाडु के अंदर ही है। तो कौन इसके इम्पोर्टेंट प्रोपोनेंट्स हैं, एक हैं ई कृष्णा अय्यर और रुक्मिणी देवी अरुणडेल। तो इसमें क्या था कि ये बहुत ज़्यादा वो हो गया था, डिग्रेडेड सिस्टम हो गया था, क्योंकि देवदासी सिस्टम था उनका, काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन होता था देवदासियों का। तो इसको ये एक तरह से टैबू सब्जेक्ट हो गया था डांस इस सोसाइटी में, तो इसको वापस से उठाने के लिए ई कृष्णा अय्यर ने काफ़ी इंपॉर्टेंट वो दिया, और फिर रुक्मिणी देवी अरुणडेल। और यहाँ पे देखो फेमस प्रोपोनेंट्स के मैंने और नाम लिखे हैं, क्योंकि इस टाइप के एग्ज़ाम से पूछते हैं अक्सर। बाला सरस्वती है, रागिणी देवी है, यामिनी कृष्णमूर्ति है और मृणाली साराभाई। बाला सरस्वती, रागिणी देवी, यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणाली साराभाई। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। देन वी हैव कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी इज़ इन आंध्र प्रदेश, कुचेलापुरम से इसका नाम ही निकला है। कुसेलवाज वो लोग हैं, ग्रुप ऑफ मेल डांसर्स यहाँ पे लिखा भी है, टू स्टार्टेड टू परफॉर्म ऑन हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट
themes. Moreover, they became a moving troupe. इसको वर्ड ही इसका था, पता नहीं क्या था, भूल गया मैं, बट देख लूँगा बाद में। तो इसका एक वर्ड था, ट्रोप टाइप, TROPE है शायद वो वर्ड, तो वो है कुसेलवाज ऑफ कुचेलापुरम। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर है कुचेलापुरम, और वहाँ से ये शुरू हुआ। कुचिपुड़ी अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, इसके अंदर क्या है यूनिक कि इसके अंदर सिंगर्स का भी रोल लेते हैं, यानी वो डांसर्स बोलते भी हैं। और इसके अंदर पॉपुलर सोलो थीम्स है, ये वाली मंडूक शब्दम है, तरंगम है, ताल चित्र नाट्यम है। ओके ठीक है, ये हो गया। कार्नेटिक म्यूज़िक तो सभी जो साउथ इंडियन वाले डांस हैं उसमें कार्नेटिक म्यूज़िक ही चलता है, देखो इसमें भी है, इसमें भी है। फेमस प्रोपोनेंट्स का नाम याद रखना है, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, ये यहाँ पे भी थी, यामिनी कृष्णमूर्ति, और पी आनंदचार्यलु, पी आचार्यलु, ठीक है, पी आचार्यलु। यहाँ में राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, तो रेड्डीज आर अगेन फ्रॉम आंध्र प्रदेश ओनली, तो इससे याद हो जाएगा, यामिनी कृष्णमूर्ति एंड पी आचार्यलु। आगे देखते हैं, कथकली। कथकली इज़ फ्रॉम केरला, और एलिमेंट ऑफ स्काई है इसमें। कथकली मतलब कथा, एंड कली मीन्स ड्रामा। अच्छा, कथा मीन्स स्टोरी, और ड्रामा, कली मीन्स ड्रामा। ओरिजिनली कथकली वॉज पार्ट ऑफ द ट्रेडिशनल थिएटर्स ऑफ केरला लाइक कुटियाट्टम, चर्या, चाकी चाकियार कूथू, रमनट्टम और कृष्णाट्टम, इन सब से एसोसिएटेड था। तो ये वो वाला है जिसके अंदर यूनिक से मास्क होते हैं, और बहुत ज़्यादा एक एलाबोरेट ड्रेस पहनते हैं, वो फेशियल मेकअप होता है ना, बहुत स्लो डांस करते हैं। तो इसको बोलते हैं बैलड ऑफ द ईस्ट भी बोलते हैं इसको, और इसमें मार्शल एलिमेंट्स हैं। और इसमें जो फेमस प्रोपोनेंट्स हैं वो हैं कुंचू गुरु, कुरूप गोपीनाथ, कुंचू गुरु और कुरूप गोपीनाथ। मोहिनी अट्टम, सो मोहिनी अट्टम ये है, मोहिनी अट्टम इज़ फ्रॉम वेयर, ये केरला से आंध्रा से है, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर दिस वन। तो इसका ठीक है, पैटर्नाइज्ड बाय रूलर्स ऑफ त्रावणकोर। त्रावणकोर इज इन तमिलनाडु मॉडर्न डे। ठीक है, द मीनिंग ऑफ दिस टर्म इज डांस ऑफ एनचैंट्रेस, ऑफ एन एनचैंट्रेस, पैटर्नाइज्ड बाय द रूलर्स ऑफ त्रावणकोर, मलयाली पोएट वी मेनन अंडर द पैट्रनेज ऑफ मुकुंद राजा, भरतनाट्यम एंड कथकली। द बेसिक स्टेप्स ऑफ मोहिनी अट्टम आर अतवा वकुल, ऑफ वाइट कसाव सिल्क साड़ी विद गोल्डन ब्रोकेड यूज़ की जाती है, और स्टार्टेड एज अ फीमेल प्रिजर्व एंड इट इज़ स्टिल अ फीमेल प्रिजर्व, वही डांस ऑफ एन एनचांट्रेस है। फेमस प्रोपोनेंट्स है कल्याणी कुट्टी अम्मा, ओके ओके, ये इनका नाम आया था अभी कहीं किसी क्वेश्चन में, कल्याणी कुट्टी अम्मा, मोहिनी अट्टम, ठीक है, माधुरी अम्मा और सुनंदा नायर, जयप्रभा मेनन। कल्याणी कुट्टी अम्मा, माधुरी अम्मा, सुनंदा नायर, जयप्रभा मेनन। ठीक है, कल्याणी कुट्टी अम्मा, माधुरी अम्मा, सुनंदा नायर, जयप्रभा मेनन। ठीक है, अब और देखते हैं, ओडिसी। ओडिसी तो सेकेंड ओल्डेस्ट है, देखो यहाँ लिखा ही है, और ये ओडरा नृत्य के नाम से भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। जैन किंग खारवेला ने पेटर्नाइज किया था, वहाँ की जो अभी देखी हमने जो केव्स थी उसके अंदर भी यहाँ पे ये दिखता है। और त्रिभंग और चौक, ये दोनों इम्पॉर्टेंट पोस्चर्स हैं। ओडिसी जो है इसको बोलते हैं मूविंग स्कल्पचर, ऐसा कुछ भी बोलते हैं इसको, हाँ मोबाइल स्कल्पचर है, देखो ये लिखा है। तो मोबाइल स्कल्पचर स्कल्पचर बोलते हैं बिकॉज इसमें काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस है ऑन पोस्चर्स। फेमस प्रोपोनेंट्स है, ये भी देख लेते हैं, इस वाले के इम्पोर्टेंट है, और इससे पहले हमने जो देखा था मोहिनी अट्टम, इसके इम्पोर्टेंट है, कल्याणी कुट्टी अम्मा, माधुरी अम्मा, सुनंदा नायर, जयप्रभा मेनन। ओडिसी के देखते हैं क्या क्या है, गुरु केलू चरण महापात्रा, गुरु पंकज चरण दास, गेलू चरण महापात्रा, पंकज चरण दास और सोनल मानसिंह, और है संजुक्ति पनीगढ़ी,
संजुक्ति पानीगढ़ी, और फिर है सहारन लोवन, गुरु केलुचरण महापात्रा, गुरु पंकज चरण दास, सोनल मान सिंह, संजुक्ति पानीगढ़ी, शारन लोवन। देन मणिपुरी वही अगेन मणिपुर से ही है। प्रेजेंट डे मणिपुर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाई हायरोबा फेस्टिवल एंड डांस एंड थांगटा मार्शल डांस। तो थांगटा और लाई हायरोबा फेस्टिवल में जो डांस होता है उससे है। इसके अंदर जो सॉन्ग होता है संकीर्तन है, और ये रासलीला के ऊपर है। इसमें एक वो बंदा है ना जिसके बेसिस पे ये सब होता है, हम फॉरगेटिंग दैट नेम, वही बाद में देखते हैं। देन फेमस प्रोपोनेंट्स देखते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बिंबावती देवी है, एंड झावेरी सिस्टर्स है, नायना सुवर्णा और रंजना एंड दर्शना। तो झावेरी सिस्टर्स याद रखो, नयना सुवर्णा रंजना दर्शना तो याद नहीं रहेगा, झावेरी याद रहेगा। बिंबावती देवी और झावेरी सिस्टर्स, बिंबावती देवी और झावेरी सिस्टर्स। देन वी हैव कथक इज़ नॉर्थ इंडिया। मुगल जो कोर्ट है उससे इवॉल्व हुआ है, इट इज़ नॉट वेरी ओल्ड दैट मीन्स। तो इसके घरानाज होते हैं, लखनऊ घराना, बनारस घराना और जयपुर घराना, 3 हैं कथक के, लखनऊ, बनारस और जयपुर। ठीक है, और तो इसमें कुछ खास है नहीं। अनारकली सूट होता है, जुगलबंदी होती है, कॉम्पिटिटिव प्ले बिटवीन डांसर्स एंड द तबला म्यूजिशियन है, टेबल लिखा गया। ठीक है, तबला म्यूजिशियन वगैरह भी है। गत भाव कथक विदाउट म्यूज़िक होता है। और ठीक है, इनके जो फेमस प्रोपोनेंट्स हैं, लखनऊ घराना के हैं नवाब वाजिद अली शाह, बनारस के हैं जानकी प्रसाद, और जयपुर का है भानु जी, जयपुर घराना का भानु जी। और देखें फेमस प्रोपोनेंट्स, पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी और दमयंती जोशी। सितारा देवी, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, दमयंती जोशी। ठीक है, फिर लास्ट आ जाते हैं सतरिया असम का है। अच्छा, ये सतरिया जो है ये शंकर देव के उस पे है, बोरगीत जो है शंकर देव का। और ये ठीक है, शंकर देव के उस पे असम का है। फेमस प्रोपोनेंट्स देख लेते हैं, तंकेश्वर हजारिका, अनीता शर्मा और जतिन गोस्वामी। तंकेश्वर हजारिका, अनीता शर्मा और जतिन गोस्वामी। फाइन, सो दिस इज डन, डांसेस इज डन हेयर, क्लासिकल डांसेस। देखो ये है एक मैप, शिविन का है ये, फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो ये एक बार ही देख लेते हैं। साग दावा और लासोंग जो फेस्टिवल है, दीज आर इन सिक्किम, देखो यहाँ पे जो है। और ड्री फेस्टिवल है, ये अरुणाचल प्रदेश का है। और बाकी देखें तो यहाँ पे है सेकरूंजी, ये नागालैंड का हॉर्नबिल है। और लू नगाई नी, ये NA नहीं है शायद, मैंने जो लिखा हुआ है NG, ये लिखा हुआ है NGAINI। तो सेकरूंजी, हॉर्नबिल और लू नगाई नी, ये तीनों नागालैंड के हैं। फिर ये मणिपुर के काफ़ी सारे फेस्टिवल हैं, चायरोबा, लायरोबा, इस टाइप के काफ़ी सारे फेस्टिवल हैं। बट चायरोबा और कांगचिंगला, यहाँ पे कांगचिंगबा है, ये मेरे को याद आ गया, कांगचिंगबा ये इसके हैं, मणिपुर के हैं। देन और देखो ये बिहू और अम्बुबाची मेला और मजुली, ये सब तो पता ही है, देख के ही समझ आ रहा है असम के ही हैं। और यहाँ पे मेघालय का है वांगीला मेला, तो ये नहीं पढ़ा मैंने कभी। खर्ची पूजा त्रिपुरा का है, ये पता है कॉमन है, खर्ची पूजा इस त्रिपुरा। ठीक है, इससे भी क्या है कि एक बार रिफ़्रेश सी हो जाती है मेमोरी, तो याद रहता है थोड़ा। एक्सक्यूज़ मी। ये थोड़ा फोक डांसेस हैं तो वो लिखा हुआ है यहाँ पे। जैसे हमने छऊ छऊ देखा था, तो छऊ यही वेस्ट बंगाल उड़ीसा में है। और बिहू वगैरह तो देख लिया। ये जो है सिंगी खम्बम, ये टाइप जो है सिंगी छम, ये सिक्किम में है, ये याद रख सकते हैं हम।
कलबीलिया तो पता ही है, राजस्थान में है, इसको अनटेंजिबल लिस्ट में भी डाला है यूनेस्को की। इनटेंजिबल लिस्ट है वो। ये थिएटर देख सकते हैं, जैसे रमन थिएटर है तो ये उत्तराखंड में है। भंड पथेर है तो ये जम्मू कश्मीर में है। रामलीला, रासलीला, ये सब तो इजी है। अंकिया नाट असम में है, ये उनका, ये शंकर देव का। ये तिरुकुत्तू तमिलनाडु में है। मुडियत्तम और कुडियत्तम, थय्यम, ये सब तेलुगु, ये केरला में है ये सब। फिर यक्षगान, दशावतार, और ये वाला क्या है, भूटा, ये पता नहीं। यक्षगान और दशावतार ये कर्नाटक का है, याद है। भवई गुजरात है। माच एमपी है। तमाशा महाराष्ट्र है। ये भवई याद रखना, भवई इज़ गुजरात, माच इज़ एमपी, और तमाशा इज़ महाराष्ट्र। दंडकन्या यात्रा इज़ छत्तीसगढ़ में भी है और उड़ीसा में भी है। स्वांग इज़ हरियाणा का है, ठीक। तो ये थोड़ा सा भक्ति और सूफी मूवमेंट्स के बारे में देख लेते हैं। पढ़ा हुआ है बट वही थोड़ा सा याद कर लेते हैं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे। सो फाइन, रिलीजियस मूवमेंट्स हैं, भक्ति। ओरिजिन है इसका नयनर्स और अलवर्स, इनके अंदर माना जाता है इसका ओरिजिन जो है, नयनर्स और अलवर्स। कहाँ पे ओरिजिनेट हुई? साउथ इंडिया में 7th से 9th सेंचुरी के बीच में, ठीक है। और तमिलनाडु में पर्टिकुलरली। और नयनर्स और अलवर्स ये सब शिवाइट्स हैं, शिव की पूजा करने वाले। नहीं, अलवर्स इज विष्णुवाइट्स और नयनर्स और शिवाइट्स। देखो, अलवर्स और वैष्णवाइट्स और नयनर्स और शिवाइट्स सब साउथ के हैं। कर्नाटका और तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना इसी रीजन के हैं। और रिजेक्टेड ऑस्टेरिटी ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, came from all castes even untouchables like Pulayar and Panar castes. आइडियल्स ऑफ लव एंड हीरोज़म, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आंडाल याद रखना, आंडाल एज अ फेमस फीमेल भक्ति सेंट फ्रॉम साउथ इंडिया। फीचर्स तो पता ही हैं, यूनिवर्सलिज्म है, वर्नाकुलर है, इक्वालिटी ऑफ वेमेन है, पर्सनल गॉड, नो रिचुअल्स, नो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, नीड फॉर अ ट्रू गुरु, ठीक है। सगुण और निर्गुण के बारे में पता है मेरे को। गुरुज जो हैं इनके नाम देख लेते हैं। हिंदी के हैं कबीर दास, सूरदास, तुलसीदास। मराठी के हैं ज्ञानदेव, नामदेव। बंगाली में है चैतन्य महाप्रभु, चंडीदास। और राजस्थानी में है मीराबाई। और पंजाबी में है गुरु नानक। कश्मीरी में है लाल देड़। आसामी में है शंकर देव। और तमिल वगैरह में है अंडाल वगैरह। सो अलवर्स में अंडाल इज़ अ फीमेल सेंट, ऑल्सो नोन एज द मीरा ऑफ द साउथ। नयनर्स में कराईकल अम्मैयार, फीमेल सेंट डिवोटी ऑफ शिव। सो इतना ही याद रखने की ज़रूरत है। चैतन्य महाप्रभु है, अचिंत्य भेद भेद इनकी फ़िलॉसफ़ी है चैतन्य महाप्रभु की, याद रख सकते हैं, अचिंत्य भेद भेद। फिर शंकर देव है, ये तो असम के एम्पोर गीत वगैरह है इनका। गुरु घासीदास है, ये छत्तीसगढ़ के हैं। कबीर का तो पता है, ये कंटेम्प्रेरी थे सिकंदर लोधी के। दादू दयाल वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर एंड गुरु नानक वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ बाबर। कंपाइलेशन ऑल्सो है, ठीक है, ये तो है। मीराबाई वॉज द डिसाइपल ऑफ रविदास। तुलसीदास वैष्णव सेंट, डिवाउट लॉर्ड ऑफ राम। और इनकी इम्पोर्टेंट वर्क है रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, ये दोनों तो थे ही मेरे उसमें सिलेबस में। देन सूरदास वॉज अ डिवाउट फॉलोअर ऑफ कृष्णा। एंड अकबर वाज हिज पेट्रन और डिसाइपल ऑफ वल्लभाचार्य थे। फाइन, देन देखो यहाँ पे ये है, इनकी कॉम्पोजिशंस के नाम हैं। लाल देड़ जो है ये कश्मीर की हैं, फीमेल सेंट है।
इनके कंपोजिशन को वाक कहते हैं। चैतन्य स्वामी चैतन्य महाप्रभु है, इनका संकीर्तन है। कबीर का तो बीजक है, दोहे भी बोलते हैं। शंकर देव का बोरगीत है। बसवन्ना इनका वचन है। और तुकाराम और एकनाथ का है अभंग। याद रखना, तुकाराम और एकनाथ का है अभंग। ठीक है। दिस वाज भक्ति। सूफी तो इतना इंपॉर्टेंट है। बिगेन इन पर्शिया। सूफ जो कॉटन या इस तरह के वर्ड्स के लिए बोलते हैं। वूल, कॉटन भी नहीं है, वूल है सूफ का मतलब। या फिर प्योरिटी से भी हो सकता है, साफ़ा। और यहाँ पे ये फ़िलासफ़ीज़ हैं, वहदत उल वजूद, वहदत अल शुजूद। और तो ठीक है, ये सारे इनके ऑर्डर हैं। चिश्ती, सुरहवर्दी, कादरिया और नक्शबंदी सिलसिला है, सिलसिला जिनको बोलते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। चिश्ती, सुरहवर्दी, कादरिया और नक्शबंदी। उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट यही है। जो फर्स्ट वाला है चिश्ती, तो इसका फाउंडेशन हुआ था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से, कंखा अजमेर। अच्छा। और ये बख्तियार काकी और ख्वाजा ये निज़ामुद्दीन औलिया ये हैं। और बुरहानुद्दीन गरीब। तो निज़ामुद्दीन औलिया जो है ये इम्पोर्टेंट है। ये दिल्ली में इन्हीं की वो है दरगाह और का। फिर सुराहवर्दी, रॉयल पेट्रनेज इन स्टेट सर्विस। ठीक है, सुराहवर्दी थे, ये स्टेट की पेट्रनेज लेते थे। और जो चिश्ती थे वो नहीं लेते थे, वो अपना अलग रहते थे। और कादरिया भी है। और फिर नक्शबंदी है, याद रखना है, ये ऑर्थोडॉक्स है। और औरंगज़ेब वाज द फॉलोवर दिस, बाबर ने इंट्रोड्यूस किया था। फ़िलासफ़ीज़ के नाम याद ध्यान कर सकते हैं। सांख्य है, योग है, न्याय है, वैशेषिका है, मीमांसा है, वेदांत है, चारवाक, लोकायत है और आजीविका है। तो इसमें जो थीस्टिक होती हैं, आस्तिक जिनको बोलते हैं, तो वो पहली 6 है थीस्टिक और बाद की 2 हैं अथीस्टिक। और इसमें अथीस्टिक में और 2 आती हैं, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, जो अलग से अपन बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। तो सांख्य है कपिल मुनि की, इस सांख्य सूत्र नाम है। जो टेक्स्ट है वो तो सिंपल सूत्र लगा देना है उसके आगे। योग पतंजलि की है। देन ये जो न्याय है ये ऋषि गौतम की है। वैशेषिका है, तो वैशेषिका कन्नड़ की है। ये जो है एटॉमिक थ्योरी है एक तरह से इंडिया की, एटॉमिक नेचर ऑफ द यूनिवर्स को बताती है, या फिर फिज़िकल थॉट यहाँ पे ओरिजिनेट हुआ। फिर मीमांसा है, ये जैमिनी की है, तो ये याद रखना, थोड़ा याद नहीं रहता। मीमांसा जैमिनी की है। और न्याय ऋषि गौतम की है। मीमांसा जैमिनी की है, न्याय ऋषि गौतम की है। वेदांत, वेदांत को बोलते हैं उत्तर मीमांसा। नहीं, हाँ, मीमांसा को पूर्व मीमांसा बोलते हैं और वेदांत को भी उत्तर मीमांसा वगैरह बोल सकते हैं। तो वेदांत के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं। जैसे अद्वैत है तो ये आदि शंकराचार्य की है। विशिष्ट अद्वैत है तो ये रमनाचार्य की है। ये पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य का है। और मध्वाचार्य द्वैतवाद। बाकी इस पे आ जाते हैं चारवाक या लोकायत। तो चारवाक का ही है, और बाकी तो पता ही है इसके बारे में, चारवाक के बारे में। आजीविका जो है मखाली पुत्र गौशाला इनका है। ये पहले महावीर के वो थे फॉलोवर, बाद में अपना अलग बना लिया। मखाली पुत्र गौशाला ये हैं। और नियतिवाद इनकी फ़िलॉसफ़ी है, मखाली पुत्र गौशाला। ठीक है, फाइन। तो ये अभी यहाँ पे मैंने ये पढ़ लिया। इसको थोड़ा सा वीडियो को रोकते हैं, और यहाँ पे मेरे को अभी करना है लैंग्वेजेस और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ये दोनों चीज़ें भी करनी है। तो मैं पॉज करके उन चीज़ों को पहले ठीक से नोट्स देखता हूँ, फिर उसके बाद उसको करता हूँ।